स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 59। समझ नहीं आया? आ जाओ इधर देखो। द बैलेंस शीट ऑफ जेड एंड एक्स हु शेयर प्रॉफिट 3:2। एम विल ज्वाइन द फर्म। एम क्या कर रहा है? फर्म को ज्वाइन कर रहा है। हाफ शेयर फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। फॉर हाफ शेयर ऑफ he pay 1 lakh as a goodwill and 3 lakh for capital. Draft the journal entry and balance sheet in the following cases. ध्यान से समझना। If M get his share of profit in the ratio to the profit sharing ratio to old partner. अगर M क्या करता है भाई? बोलो। M get his share of profit in the profit sharing ratio of the old partner. अगर old partner से लेता है। If M get his share of profit in equal proportion from old partner. If M get the share of profit in the ratio of 3:1 from the old partner, determine the future profit sharing ratio. आपको बैलेंस शीट बनानी है और ड्राफ्ट करनी है एंट्री, लेकिन केस अलग अलग है बच्चों। अगर M, पहले तो बताओ M कितने के लिए एंट्री ले रहा है? M कितने के लिए एंट्री ले रहा है? हाफ ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। यानी कितने के लिए ले रहा है? हाफ ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट यानी 1/2। एम कितने के लिए एंट्री ले रहा है? 1 बाय क्या ले रहा है बेटा? 2 के लिए एंट्री ले रहा है। क्लियर है? एम बेटा 1/2 के लिए एंट्री ले रहा है, हाँ या ना? तो चलो 1/2 के लिए अगर एम एंट्री ले रहा है, एम एंट्री ले रहा है 1/2 के लिए ले रहा है। अब 1/2 वो किससे ले रहा है? कुछ नहीं दे रहा। 1/2 किससे ले रहा है? वो कुछ नहीं दे रहा, तो किससे ले रहा है? 1/2 फर्म से ले रहा है। फर्म एक चॉकलेट है, हमने पढ़ा है। 1 - 1/2 बताओ कितना होता है? 1 - 1/2 कितना बचेगा? 1/2। ठीक, 1/2 को कौन खाएगा? जे और एक्स। जे कितना खाएगा 1/2 को बेटा? 3:2 में खाएगा, तो 3 बाय क्या आएगा? 5। 1/2 का कितना आएगा बेटा? 2 बाय क्या है? 2 बाय क्या आएगा? 5। तो कितना आएगा ये भैया? 3/10। और ये कितना आएगा? 2/10। और कौन एंट्री ले रहा है बेटा? एम कितने के लिए एंट्री ले रहा है? हाफ यानी कितना? 1/2, हाँ या ना? 1/2 डिनोमिनेटर सेम करोगे, हाँ या ना? बोलो कितना आएगा भाई? 5/10। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2:5। चलो अब क्या निकालोगे बेटा? क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? ये किससे ले रहा है? सीधा ओल्ड पार्टनर फर्म से ले रहा है। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? नहीं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा क्या होगा बच्चों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 3:2। क्लियर है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 3:2। अब सुनो क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। सिंपल सी बात। रिजर्व किसको दोगे? ओल्ड पार्टनर्स को। और वो क्या ला रहा है? कैपिटल और गुडविल ला रहा है। तो पहली बात तो बेटा ये एंट्री कॉमन होगी। कौन सी एंट्री कॉमन होगी? हर तीनों में कॉमन होगी। जो गुडविल ला रहा है और कैपिटल ला रहा है। बोलो एंट्री क्या होगी? बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कॉमन कर लेती हूँ, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या आएगा बेटा? एक्स कैपिटल, हाँ या ना? ठीक, 2x कैपिटल। और 2 क्या आएगा? एक्स कैपिटल की 2 क्या आएगा? प्रीमियम फॉर क्या आएगा बेटा? गुडविल। क्लियर है? 2 प्रीमियम फॉर क्या आएगा? गुडविल। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 4 लाख। ठीक है, बैंक अकाउंट 4 लाख। एक्स का कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 3 लाख, है ना? हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से डेबिट होगा? बोलो 1 लाख। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दोगे बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कौन कौन कर रहा है? जे और के। तो 2 जे कैपिटल और 2 क्या आएगा बेटा? के कैपिटल। समझ आ रहा है?
प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दी जा रही है बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दी जा रही, कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी 3:2 में। हाँ करो, 1 लाख का कितना? 60,000 और 40,000। कितना तो आसान है। चलो इतनी बात समझ आई। अब इतनी बात समझ आई, इससे पहले ये वाली भी एंट्री कॉमन होगी। एक बात बताओ, रिजर्व किसको दोगे? कौन से रेशियो में? एंट्री क्या होगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व कितने से डेबिट हो रहे हैं बेटा? 1 लाख। कौन से रेशियो में बांटोगे? 3:2। ठीक है। आप क्या बना रहे? ये कॉमन, ये वाली एंट्री पहली एंट्री और दूसरी एंट्री बेटा कौन सी एंट्री है? कॉमन है। पहली और दूसरी कॉमन है। क्या तीसरी कॉमन है? तीसरी क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। आगे बढ़े, चले आगे, चले आगे। ठीक, पहली और दूसरी कॉमन है और दूसरी क्या नहीं है बेटा? कॉमन नहीं है। अब इसके बाद बनेगी, क्या बनेगी? बैलेंस शीट। बनाए बैलेंस शीट? कैसे बनती है बच्चों बैलेंस शीट? कॉपी पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करें। बैलेंस शीट में बेटा वो कैश कितना ला रहा था? कैश कितना ला रहा था? पुराना कितना रखा था कैश? पुराना कैश कितना रखा था? 2 लाख, 3 लाख कैपिटल के, 1 लाख गुडविल के। ठीक है, तो कितना ला रहा था? 4 ला रहा था और टोटल पुराना रखा था 2। क्लियर? चलो आगे बोलो। अदर एसेट्स आएंगी क्या? एज इट इज। अदर एसेट एज इट इज आएगी। अब सुनो, कैपिटल बच्चों इधर देखो, यहाँ आ जाएगा भैया कैपिटल। पहले सुनो, कैपिटल किसका आएगा? जे का आएगा, के का आएगा और क्या आएगा? एम का आएगा। एम का कितना आएगा? 3 लाख, है ना? अब सुनना, इधर देखो, बिना एंट्री किए ही ये करना। देखो बेटा, जे की कैपिटल कितनी है? 150। रिजर्व में कितने मिले इसको? 60। 150 और 60 कितना होता है? 210। और 210 और गुडविल के कितने मिले? 60। 210 और 60 कितना होता है? 270। समझा? 2 लाख क्या आ जाएगा? 70। चले आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे। अब सुनो, के का कितना है बेटा बच्चों? जल्दी बोलो। ओपनिंग कितना है के का? के का ओपनिंग कितना है? 1 लाख ओपनिंग है। 1 लाख में और कितना एड ऑन करोगे? 40,000 एड ऑन करोगे। 140 और 40, 140 और 40 कितना हो जाएगा? 1 लाख क्या आएगा? 80,000 आया। 1 लाख क्या आ जाएगा? 80,000। अब इधर तो ये तो कैश है, ये कैश है ना। बस अदर एसेट्स आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? ये आ जाएगा अदर एसेट्स। अदर एसेट्स कितनी है बेटू? 1,50,000। इसका सम कर दो, ये 150 आएगा। करके देखें। 270 तो करो, 270 प्लस 180 कितना होता है? 270 प्लस 180 प्लस 3 लाख आ गया 750। कितना तो आसान है यार, क्या थे क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट में डाउट है, ये हो गया। सेकंड करूंगी, थर्ड दोनों करूं? सेकंड भी कर दूं, थर्ड कर दूं? सेकंड खुद कर लें। ठीक, 59 का अब थर्ड पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। ठीक, 59 का कौन सा पार्ट है? ये फर्स्ट। अब 59 का कौन सा पार्ट बेटा? थर्ड पार्ट। सुनना, इधर ध्यान देना। सबसे पहले क्या ये कॉमन एंट्रियां चेंज होंगी?
नहीं, कॉमन एंट्री कितनी है? 2। कॉमन एंट्री कितनी है? 2। ये 2 कॉमन एंट्रियां हैं। पहली एंट्री क्या होगी भाई साहब? वो क्या ला रहा है? गुडविल ला रहा है। और प्रीमियम फॉर क्या ला रहा है? प्रीमियम ला रहा है ना। ठीक, अब सुनो, ये एंट्री कॉमन है। अब सबसे पहले इधर देखो, थर्ड क्या बोल रहा है? इफ एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। एम 1/2 के लिए एंट्री ले रहा है। 1/2 किसके लिए ला रहा है? 1/2 किसके लिए ला रहा है? एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ क्या? 3:1। एम ला रहा है अपना शेयर 1/2। वो 1/2 किससे ले रहा है? एक्स और किससे? जे और के से ले रहा है, लेकिन कौन से रेशियो में? 3:1। तो वो ले रहा है तो ये दे रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? 3:1। निकालने की जरूरत है कि निकालूं? सिंपल सी बात है। वो बोल रहे हैं 1/2 को वो 3:1 में दे रहा है, तो वो दे रहे हैं। ये ले रहा है तो वो दे रहे हैं। दे रहे हैं यानी सेक्रीफाइस हो रहा है। कितना? 3:1। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कौन से रेशियो में बटेगी बेटा? कितना होता है 3:1 बताना? 3:1 यानी 1 लाख डिवाइड बाय 4, 25,000, 75। और कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? क्लियर है? ठीक। ओह सॉरी, ये तो रिजर्व्स ही है ना। ये रिजर्व्स है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से आ जाएगा? 75। और कितने से आ जाएगा? 25। रिजर्व तो ओल्ड रेशियो में ही बटेंगे। कैपिटल ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। रिजर्व कौन से रेशियो में बढ़ जाएंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन से रेशियो में दोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। विच वन सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 3:1। क्लियर? चलो अब सुनो, अब इनकी बनेगी बैलेंस शीट। जे की कैप बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी? 150। 150 और 60 कितना होता है? 210। 210 और 75 कितना होता है? 280। ये आ जाएगा 2,85,000। क्लियर? हाँ, इसकी कितनी है? के की 1 लाख। 1 लाख में कितना एड ऑन करोगे? बोलो, 1 लाख में कितना एड ऑन करोगे? 40। बिठा 1 लाख में कितना एड ऑन करोगे? 40। तो कितना हो गया? 140। हाँ या ना? 140। 140 में से कितना माइनस कर दोगे? सॉरी, प्लस कर दोगे। 140 में कितना प्लस कर दोगे? 25। 140 और 25 कितना होता है? 65। टोटल कर दो, सेम ही आएगा 750। करके देखूं? करके दिखाऊं? ये देखो 285 है प्लस 285 है प्लस 180 है प्लस 165 है, 630। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं। एक सेकेंड रुको। जे की कैपिटल कितनी है? अरे एम की कितनी थी कैपिटल? एम की कैपिटल तो 3 लाख थी ना। ऊपर वाले की 165 थी ना। ऊपर वाले की 165 थी ना, है ना? तो यहाँ आ जाएगा कितना बेटू? सुनो, $285 प्लस आ गई? क्लियर है? आया पीछे? अब सुनो, सेकेंड वाला भी देख ही लो। इफ एम गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। तो बताओ ये गुडविल कौन से रेशियो में? ये तो सिर्फ कॉमन एंट्री होगी। ये गुडविल कौन से रेशियो में बटेगी? 1:1। कितना? 50,000। कितना आसान है आसान?
चलो आप सुनो एक नया टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, न्यू पार्टनर। अब ध्यान दो, ये क्या कहता है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, न्यू पार्टनर। होता ये है बच्चों, नए पार्टनरों की क्या रहती है, नए पार्टनर कैपिटल लाता है और गुडविल लाता है। नया पार्टनर कैपिटल फॉर्म में रखता है, हाँ या ना, और नया पार्टनर फॉर्म में कैपिटल रखता है और गुडविल का पैसा किसको देता है, ओल्ड पार्टनर को। आप ओल्ड पार्टनर का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गुडविल वगैरह होके कई बार गुडविल, कई बार कैपिटल क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे इधर देखो, इधर देखो, यहाँ थे ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी दो क्या थे, पार्टनर थे। ए और बी दो पार्टनर थे, कौन से रेशियो में, 3:2। सी एंटर फॉर 1/5 शेयर और सी बोल रहा है मैं कैपिटल का, अभी गुडविल छोड़ दो, सी बोल रहा है मैं कैपिटल का कितना लाऊंगा, 1 लाख। सी बोल रहा है मैं कैपिटल का कितना लाऊंगा, 1 लाख। इतनी बात क्लियर हो रही है। सी बोल रहा है मैं कैपिटल का कितना लाऊंगा, 1 लाख लाऊंगा। अब ध्यान से समझना, 1 लाख ला रहा है सी। अब सबसे पहले तो इनका नया रेशो निकाले, कैसे निकलेगा नया रेशो, बोलो ना, इनका नया रेशो कैसे निकलेगा, 3/5। पहले तो फॉर्म एक चॉकलेट है 1 में से क्या माइनस करोगे, 1 में से क्या माइनस करोगे, 1/5 माइनस करोगे, हाँ या ना। 1 में से 1/5 माइनस होगा, बचेगा कितना, 4/5। 4/5 को कौन खाएगा, ए बी और सी, मतलब 4/5 को, सॉरी, ए और बी खाएंगे कौन से रेशियो में अपने, यानी 3/5, और 4/5 को वो कौन से रेशियो में खाएंगे बेटा, 2/5। क्लियर है, यानी 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25, और यहाँ पे कितना आएगा 8/25, और यहाँ कितना आएगा 1/5, तो इंटू क्या करोगे 5/5, कितना आएगा 5/25। अब बेटा इनकी नई कैपिटल, नया रेशो क्या होगा, 12:8:5, ठीक है। अब सी बोल रहा है मैं कितनी ला रहा हूँ, सी बोल रहा है मैं कितनी ला रहा हूँ, 1 लाख। इन्होंने कहा हम सी के बेस पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखेंगे। किसने कहा, ए और बी ने। सी के बेस पे क्या रखेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लगेंगे। अच्छा आप एक बात बताओ, तुम मुझे 20 रुपए दे रहे हो, कितनी चॉकलेट के लिए, 1/5 चॉकलेट के लिए 20 रुपए दे रहे हो, 1/5 चॉकलेट के लिए। बताओ पूरे चॉकलेट की प्राइस क्या होगी, 100। कैसे निकाला, 20 रुपए दे रहे हो, तुम्हें मिल रही है, यू विल गेट 1/5 चॉकलेट, तुम्हें 1/5 चॉकलेट मिलेगी। तो बताओ पूरी चॉकलेट की प्राइस कितनी होगी, 100 होगी। क्या किया, रेसिप्रोकल किया, क्या किया, 20 इंटू क्या किया, 5/1। वैसे ही सी ने क्या कहा, सी कितने के लिए एंट्री ले रहा था, 1/5 के लिए। 1/5 के लिए वो कितनी कैपिटल ला रहा है, 1 लाख। तो पूरी फॉर्म एक चॉकलेट है, तो बताओ उस केस में फॉर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख इंटू 5/1। कितना होता है बेटा, 1 लाख इंटू 5/1, बोलो 5 लाख। क्या इतनी बात क्लियर है, 1 लाख इंटू 5 क्या होता है, 1। समझ आ रहा है कि नहीं। अब 1 लाख इंटू 5 क्या है, 1 है, तो क्या होगा, 1 लाख इंटू 5/1 कितना होता है, 5 लाख होता है। तो भैया जी ये 5 लाख फर्म की क्या हो गई, कैपिटल। अब ये कैपिटल किसको मेंटेन करनी है, ए बी सी। कौन से रेशियो में मेंटेन करनी है, ए बी सी को कौन से रेशियो में मेंटेन करनी है, 12:8:5, 12:8:5। तो 5 लाख इंटू, बोलो बच्चों, 12/25, 5 लाख इंटू
8/25 और 5 लाख इंटू 5/25, ये तो 1 लाख ही हुई। हाँ यहाँ करो बेटा, करो 40,000, 240, हाँ 2 लाख क्या आएगा 40,000 और 1,60,000। अब सुनो ध्यान से बच्चों, एक बात सुनो, ये कैपिटल मेंटेन करनी है कि अवेलेबल है? मेंटेन करनी है। अब ओपनिंग कैपिटल निकाली, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला, कैपिटल ये क्या करना है, टू बी मेंटेन यानी इतना मेंटेन करना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला, कौन सा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग की पूरा सब कुछ पूरा जैसे ऐसे सुनो, इधर देखो मैं सिर्फ एक का ही बना रही हूँ ये यार। चलो यहाँ क्या आ रहा है बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी कैपिटल है 1 लाख, क्या है 50। अगला काम क्या करते हो, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लेते हो, हाँ या ना। उसके बाद काम क्या करते हो, जनरल रिजर्व बांटते हो, हाँ ना, जनरल रिजर्व बांटते हो। उसके बाद क्या करते हो, लॉसेस, मैं सिर्फ एक का निकाल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, लॉसेस या पुरानी गुडविल होती है वो राइट ऑफ करते हो, करते हैं नहीं करते? पुरानी गुडविल के हैं लेट्स सपोज कितने, 30,000, किसके बोलो, किसके, एक है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल वो ला रहा था, कौन ला रहा था, सी। एंट्री क्या होगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग ए और बी दोनों कर रहे हैं। सपोज ये इसकी कितनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल ये कितना है इसका, 30,000, बोलो कितना है ये 30,000। बताओ ए की कितनी कैपिटल मेंटेन है, अरे ए की कितनी कैपिटल मेंटेन है, इधर देखो 150, 50, 50, 30, 2,80,000, 150, 50, 2,50,000, 280, 280 में से 30 गया, कितना बचा 250, और मेंटेन कितनी करनी है 240, और अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल कितनी है 250 अवेलेबल है, और मेंटेन कितनी करनी है 240, यानी 10,000 की वो गुडविल, 10,000 की वो कैपिटल निकाल ले जाएगा। एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से 10 है। अभी क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। अगर फर्म के पास कैश नहीं रखा होगा तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा, करंट अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। ऐसे ही बच्चा ये विड्रॉल कर जाएगा, हाँ या ना। ऐसे ही सपोज इसकी कैपिटल भाई 130 थी, सपोज इसकी कैपिटल 130, यानी अब इसको अवेलेबल कितनी है 130, मेंटेन कितनी करनी है, मेंटेन कितनी करनी है 160, यानी 30,000 भाई साहब ये लेके आएंगे, 30,000 ये लेके आएंगे। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात अगेन रिपीट करती हूँ, पुराने पार्टनर के बेस, नए पार्टनर के बेस पर पुराने पार्टनर की क्या निकालनी है, कैपिटल। नए पार्टनर के बेस पर पुराने पार्टनर की क्या निकालनी है, कैपिटल। तो क्या काम किया जाए, सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ क्या, बोलो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, न्यू पार्टनर। पहली स्टेप क्या की जाए, कैलकुलेट, बोलो क्या किया जाए, कैलकुलेट क्या किया जाए, फर्म कैपिटल। कैलकुलेट क्या की जाए, फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, समझे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। फर्म की कैपिटल निकालनी है, किसके बेस पे निकालनी है बच्चों, फर्म की कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे निकालोगे, न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, इनटू, वेरी गुड, इनटू क्या आएगा, रेसिप्रोकल शेयर आएगा ना, ठीक, रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, शेयर। रेसिप्रोकल समझते हो ना, उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक, रेसिप्रोकल शेयर ऑफ द रेसिप्रोकल शेयर। अब फिर क्या निकालोगे, ओल्ड की ऑल, ऑल बोलो ना, ऑल पार्टनर कैपिटल
एज पर ओल्ड रेशियो की न्यू रेशियो, एज पर न्यू रेशियो। क्लियर? फर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैसे निकलेगी? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर, ऑल पार्टनर कैपिटल एज पर द न्यू रेशियो। ये कैपिटल मेंटेन करनी है, ये कैपिटल मेंटेन करनी के अवेलेबल है। अरे ऑल पार्टनर कैपिटल एज पर द न्यू रेशियो, कैपिटल टू बी मेंटेन, कैपिटल टू बी मेंटेन। क्लियर हो रहा है? ये कैपिटल बच्चों क्या करनी है आपको? मेंटेन करनी है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? ये कैपिटल मेंटेन करनी है कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। फिर क्या माइनस क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? कौन सी कैपिटल अवेलेबल है? ओपनिंग की एडजस्टेड कैपिटल। हाँ वेरी गुड। कौन सी कैपिटल अवेलेबल है? एडजस्टेड क्या अवेलेबल है? कैपिटल क्या है बच्चों? अवेलेबल है, एडजस्टेड कैपिटल अवेलेबल है। अगर मेंटेन ज़्यादा करनी है, मेंटेन क्या करनी है? ज़्यादा करनी है, और अवेलेबल क्या है? कम है, यानी प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा, यानी लेके आएंगे। कौन लेके आएगा? ब्रिंग बाय पार्टनर की ओल्ड। और ना अगर माइनस आने लगा तो रटना मत, चीजें समझ के। अगर रटोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे नहीं रटा जाता है, वो इसीलिए करवा रही हूँ ताकि जब आपको रिकॉल करना हो तो याद रहे चीजें। क्लियर है? सिंपल। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ क्या? न्यू पार्टनर। पहले तो क्या करेंगे? फर्म की कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। हाउ टू कैलकुलेट फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर। फिर कैपिटल टू बी, ये न्यू पार्टनर कैपिटल, फिर कैपिटल टू बी मेंटेन। कैसे निकालोगे? ऑल पार्टनर कैपिटल लेस पर द न्यू रेशियो, यानी फर्म की कैपिटल इनटू न्यू पीएसआर। फिर क्या करोगे? लेस क्या कर दोगे? एडजस्टेड कैपिटल। ये कौन लाएगा? या तो अगर प्लस आया तो लाएंगे और माइनस आया तो ले जाएंगे। क्लियर है? करें क्वेश्चन। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? 59। अब हम करेंगे 69। चलो इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 की तरफ। सबसे पहला काम तो भूलेंगे नहीं, पहला काम हमें क्या करना है? पहला काम क्या करना है? हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, हाँ या ना? ठीक, आ जाओ। एक्स वाई आर पार्टनर बच्चों। एक्स और वाई कौन है? पार्टनर। कौन से रेशियो में? एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन द बैलेंस शीट। और सुनो, the balance sheet on 31st March are to be as follows. Z was admit for 16 share. Z admit हो रहा है, Z will bring 56। सुनो, अच्छा, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाता है, गुडविल नहीं लाता है, तो बोलो एंट्री क्या होती है? अरे कोई कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गुडविल की एंट्री क्या होती है? बताया था। फुल फ्लैश क्वेश्चंस होते हैं तो क्या होती है? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट की कैपिटल। ठीक है, पढ़ाया ना? ठीक, चलो। Z will bring 56,000 for his share of goodwill, but he was not unable to bring any compensating amount for sacrificing partner. वो इसका मतलब क्या है? वो सेक्रीफाइसिंग को कॉम्पनसेट करने का पैसा नहीं ला रहा। सेक्रीफाइस को कॉम्पनसेट करने का पैसा कौन सा होता है? गुडविल। वो गुडविल नहीं ला रहा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 84। बोलो एंट्री क्या होगी? जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल। प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूएड, यानी फाउंड अंडर वैल्यूएड यानी बढ़ाना है कि घटाना है? प्लांट एंड मशीन वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूएड बाय 14,000। कम हो गया है, बढ़ाना है। ठीक,
एंड बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू, बिल्डिंग को कितने तक लाना है? 1,00,000. नो, ऑल द डेटर आर गुड, कैपिटल ऑफ एक्स वाई विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर. समझे? यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कौन से बेस पे एडजस्ट करनी है? कौन से बेस पे? जेड. एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय द ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट. भाई साहब इनके पास पैसा वैसा नहीं है, सीधे क्या करंट अकाउंट से एडजस्ट करनी है. चले आगे बढ़े. तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों? बोलो क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं. चलो आओ. सबसे पहले हाँ क्या करें? प्लांट मशीन को क्या करना है? बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है कि कम करना है? प्लांट एंड मशीन वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000. पाया गया है कि कम हो गई है, तो अब बढ़ाना है. तो बाय क्या करोगे? प्लांट एंड मशीन कितने से? 14,000. राइट. उसके बाद बेटा बिल्डिंग को कहाँ तक लाना है? 1,9 तक. बिल्डिंग कितने की रखी थी? यानी बिल्डिंग भी बढ़ेगी, 11,000 से बढ़ेगी. चलो आगे बढ़ो. उसके बाद बस और कुछ क्या? ऑल द डेटर आर गुड्स. ऑल द डेटर आर गुड्स. तो बाय क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. कितने से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000. राइट. और कुछ? और कुछ नहीं. तो बताओ यह क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना? किसको दोगे? एक्स को. और किसको दोगे? 32 को कौन से रेशियो में बांटोगे? 3:2. 32 को 3:2 में बांटोगे. 32,000 इंटू 3/5. ठीक है. 32,000 इंटू 2/5. क्लियर है? बोलो क्लियर है? आगे बढ़े. तो यहाँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हमने बांट दिया. अब आगे क्या करें? क्या बनाए? पार्टनर्स का क्या बनेगा बेटा? कितने बंदे पार्टनर हैं? कौन कौन? एक्स वाई और कौन है? जेड. ठीक. यहाँ पे भी एक्स वाई और क्या आ जाएगा? जेड. सबसे पहले क्या आता है? कितना? 1,19,000. 1,12,000. उसके बाद क्या आता है? सीक्वेंस. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. कितना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बेटा? कितना? 19,200. और बोलो 12,800. उसके बाद क्या आता है? बुक्स में रिजर्व दिख रहे होंगे, वो बटेंगे. दिख रहे हैं? दिख रहे हैं. कौन से रेशियो में? 14,000 को कौन से रेशियो में कर दो? 5/7. और ये कितना आएगा? 4,000. समझा? 14 है ना? 14,000 को, अरे सॉरी 3:2 में होगा. 14,000 का 3:2. 14,000 है ना? 3/5. 14,000 माइनस 8,400 कितना? 5,600. चलो जनरल रिजर्व. क्या बुक्स में लॉस दिख रहा है? बुक्स में लॉस दिख रहा है? नहीं. बुक्स में पुरानी गुडविल दिख रही है? नहीं. नई गुडविल ला रहा है, वो ला रहा है. पहले तो कैपिटल ला रहा है. एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. क्या गुडविल ला रहा है? नहीं. ध्यान से सुनो. गुडविल नहीं ला रहा है तो एंट्री क्या होगी? पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है कि दिया है? दिया है. फर्म से ही ले रहा है ना? कौन सा रेशियो है? 3:2.
2। पहले तो बताओ कौन लाएगा, सुनो पहले बात, कौन लाएगा? जेड लाना है, नहीं ला रहा, एंट्री क्या होगी? जेड करंट अकाउंट क्या आएगा बेटा? 2 सेक्रीफाइसिंग कौन कौन है? एक्स कैपिटल की करंट, पक्का? एक्स क्या आएगा? कैपिटल, और 2 वाई क्या आएगा? कैपिटल। क्लियर? 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। बताना बेटा x का कैपिटल कितना हो? गुडविल कितनी लाएगा वो? फर्म की गुडविल 84 है, बोलो हाँ। एंट्री कितने के लिए ले रहा है भाई? 16, तो इंटू 1/6 कितना? 14। 14,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे? 3:2। क्या यहाँ एंट्री होगी? क्यों? एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा? होगा। क्या यहाँ एंट्री होगी? होगी। बाय क्या आएगा? जेड का क्या आएगा? करंट अकाउंट। समझे? बाय जेड का क्या आएगा बेटा? आ रहा है समझ? ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर? 8400 और 5600। क्या यहाँ आएगा जेड के कॉलम में 2x कैपिटल और 2y कैपिटल? नहीं। क्यों? वो पैसा कहाँ गया है? करंट। अब इधर आप लिखना बंद करो, अब ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो। भाई साहब वो बोल रहा है एक्स और वाई की कैपिटल एडजस्ट होगी जेड के शेयर पर, यानी ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। सबसे पहले बताते चलो स्टेप बाय स्टेप, जल्दी बताओ पहले क्या निकालते हैं? पहली स्टेप क्या थी? अभी पढ़ाया है। कैलकुलेट फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड। न्यू कौन है? जेड है ना। बताओ जेड कितनी ला रहा है कैपिटल भैया? 56। कैसे निकालते हैं? न्यू फॉर्म पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल शेयर इंटू 6/3 3,36,000, राइट? हाँ, अब सुनो, माइनस क्या करोगे? किसकी? सबकी ना, कि सिर्फ जेड की? सबकी। किस किस की है? एक्स, वाई और जेड। नहीं, एडजस्टेड क्यों निकाल रहे हो? हिडन थोड़ी निकाल रहे हैं अपन। हाँ, पहले इनके रेशियो में बटेगी ना बेटा, एडजस्टेड नहीं निकलेगी वो। सुनो, फॉर्म की कैपिटल निकाल ली। अब कैसे निकालेगा? न्यू फॉर्म ऑल पार्टनर्स क्या आएगा? ऑल पार्टनर्स क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। बेटा एक्स पहले आप क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हो तुम लोग? निकालो, जल्दी निकालो न्यू रेशियो। कैसे निकलेगा? फर्म एक शेयर है, 1/6 चॉकलेट कौन खा रहा है? नया पार्टनर। बचा कितना? 5/6 को कौन से रेशियो में खाएंगे? 5/6 को कौन से रेशियो में खाएंगे? 3/5 और 3/5, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 10/30। और उसका 1/6 था ना, डिनोमिनेटर सेम करूं? कितना आएगा? 5/30। रेशियो क्या होगा? 15:10:5 या 3:2:1। समझा कि नहीं? समझा? 3:1। अब किस किस की कैपिटल है बेटा? एक्स की। एक्स की कितनी है कैपिटल? 3,36,000 इंटू 3/6। वाई की कितनी है? 3,36,000 इंटू, बोलो, जेड की कितनी है? 3,36,000 इंटू 1/6। हाँ कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ये 2/6 और यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? 1/6। इतनी बात समझ आई? अब इनका सम का इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से बच्चों। 1,68,000, 1,12,000 और 56। क्लियर? आई बात समझ? ठीक। अब सुनो, एक्सेस कितनी लानी है कितनी निकालनी है वो यहाँ से नहीं, वो तो सीधे कैपिटल से पता लग जाएगा।
वहां तुम्हें कंसेप्ट समझाने के लिए वो कर रही थी। इधर देखो बच्चों, ये क्या करनी है, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करना है, टू बी मेंटेन्ड, टू बी मेंटेन। तो जो चीज मेंटेन करनी है वो टू बैलेंस कैरी डाउन होगा, हाँ या ना। लो यहाँ पर इधर देखना, इधर देखना, यहाँ टू बैलेंस क्या आएगा, कैरी डाउन। एक्स को कितनी मेंटेन करके रखनी है, वाई को 1,12,000, जेड को 56। अब बच्चों एक बात सुनो, ये तो भाई मेंटेन करनी है, राइट। अब इधर देखो, जो साइड बड़ा होगा वो लोगे, ये समझ आया, ये बैलेंसिंग नहीं है। आज तक हम ये बैलेंसिंग निकालते थे, अब मैंने ये कैलकुलेट किया। अब जो साइड बड़ा है वो लोगे ना। इधर देखना, इधर देखना, ये कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है, डेबिट साइड 168 है, क्रेडिट साइड 155 है। डेबिट बड़ा है, डेबिट बड़ा है ना, 168। क्लियर। अब इसमें कितने की कमी पड़ रही है, ये 155 है, इसका सम 155 माइनस 168, कितने की कमी पड़ रही है, 13,000। तो यहाँ आएगा 13, हाँ या ना, यहाँ आएगा। इसको वैसे तो कैश में ले जाते बच्चों, वैसे तो हम लोग कहाँ ले जाते, इसको कैश में ले जाते, लेकिन ये बोल रहा है भैया उन बंदों के पास पैसा वैसा नहीं है। देखो वो बोल क्या रहा है कि कहाँ ले, एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करेंट अकाउंट। तो इनको कहाँ ले जाओगे, बाय क्या लिखोगे, करेंट अकाउंट। आई बात समझ, इतनी बात क्लियर। चलो इसका सम कितना है जल्दी बताना, 1,12, और इसका सम कितना है, तो कौन सा साइड बड़ा है बेटा, क्रेडिट साइड बड़ा है। तो यहाँ क्या आएगा, 2 कैश की करंट, कौन सा करंट है, वाई करंट है, ठीक है। कितना, 136 में से 1,12 गए, 136 में से 1,12 गया, 24,000 है ना। और ये कौन सा करंट है, एक्स करंट है। क्लियर, बोलो क्लियर है, ठीक। तो ये आ जाएगा बच्चों करंट अमाउंट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ वाई का करंट क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट, एंट्री क्या हुई है, ये वाई कैपिटल टू वाई करंट, वाई करंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट वाई करंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। यहाँ एक्स करंट की एंट्री क्या हुई है, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। एक्स करंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, डेबिट। डेबिट करंट कहाँ जाएगा, एसेट। और यहाँ क्या है, जेड करंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो वो भी कहाँ जाएगा, एसेट साइड। क्लियर है। ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो कर, या तो कैश लाना था या ले जाना था, बट अफसोस इन बंदों के पास ना कैश था ना ला सकते थे, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, कहाँ मार दिया, ये क्या कर दिया, टोटल। टोटल समझ आया कैसे लिया मैंने, जो साइड क्या था, बड़ी थी, है ना। इतनी बात समझ आई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया समझ, पक्का। अब चलो, अब क्या बनेगी, क्वेश्चन 69 की अब बनेगी हमारी बैलेंस शीट। क्या नहीं तो बोला नहीं है तो क्या अपन बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है। एग्जाम में क्या वो पूछ के बताएंगे तुम्हें कि बनानी है कि नहीं बनानी। नहीं, एग्जाम में आप नहीं लिखा नहीं बनाओगे, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पेपर बनाए उसकी बैलेंस शीट बोले, इसमें क्या दिक्कत है, कंसेप्ट हमें मालूम है, बोले ना बोले हमें आनी चाहिए। चलो प्लांट एंड मशीन कम बढ़ रही है घट रही है, प्लांट और मशीन क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितने से, यानी 84। बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कितने की, नहीं बढ़ रही है ना बेटा, वो भी 1,09,000, राइट। आगे बोलो, स्टॉक एज इट इज है, स्टॉक एज इट इज है, कितना, 21,000। आगे बोलो बच्चों, डेटर एज इट इज है 40, ऑल डेटर आर गुड है ना, तो प्रोविजन खत्म। कैश इन हैंड क्या 77 है, नहीं,
कैपिटल लाया ना, कैपिटल तो ला रहा है ना 77 और 56, बाकी का नहीं ला रहा। समझ आया बाकी का क्यों नहीं ला रहा? हाँ 1 लाख क्या आएगा 33। क्रेडिटर एज इट इज है, कितने के बोलो 56। जनरल रिजर्व आएगा नहीं। कैपिटल अकाउंट आएगा किसका है, किस किस का है, एक्स वाई और जेड। कितना 168 था ना, और 112 और 56। अब बच्चों अब इधर 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 करंट अकाउंट क्या करें, करंट समझने। वाई का करंट क्या करूं, लाइबिलिटी। वाई का करंट क्या करूं, लाइबिलिटी। तो यहाँ आएगा वाई का करंट अकाउंट। कितना है वाई का करंट अकाउंट 24। इसका मतलब क्या है, वाई को देना है कि वाई से लेना है, लाइबिलिटी है देना है, और एसेट है यानी लेना है। यहाँ पे करंट अकाउंट किस किस का आ रहा है, एक्स का और किसका, जेड का। एक्स का कितना है बच्चों, एक्स का कितना है, एक्स का 13 और वाई का कितना है 24 है, 14 गुडविल का। एक्स का 13 है और वाई का बेटा कितना है 14। ये देखो ना 14, समझ आई कहाँ से आया ये, इसीलिए मैंने रफ में एंट्री मार दी। ये काय की एंट्री है, प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा जेड गुडविल नहीं ला रहा था ना, जेड का बेटा जेड गुडविल नहीं ला रहा था ना, तो गुडविल की एंट्री क्या करेंगे, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक, अब तुम मालूम है यही पे मैच नहीं करता। बोलोगे मैडम बैलेंस शीट 14,000 से मैच नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी, ये समझ आई चीज। अब देखो ये सम 4,16,000 एसेट साइड का टर्म लगाओ, 4,16,000 जादू हो गया खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था नहीं था? सिंपल सी बात, सबसे पहले जल्दी फटाफट से रिपीट करो। पहला काम क्या करेंगे, नहीं वो तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन सुनो, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे करोगे, पहला फॉर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर। फिर क्या निकालोगे, न्यू रेशो, फिर वो फॉर्म की कैपिटल से इनटू न्यू रेशो, तो वो क्या आ जाएगी, ऑल पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल। ऑल पार्टनर एडजस्टेड, कम होगा लेके आएंगे, ज्यादा होगा लेके जाएंगे, अगर अदरवाइज क्या करोगे, करंट अकाउंट से क्या कर दोगे, एडजस्ट। कितना आसान है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 69। उससे पहले 59 किया था, 59 और 69, इससे बीच वाले सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक, वो अब दूं, अच्छा दूं, बारिश के टाइम पे करंट आता है। लो क्वेश्चन नंबर 70, बादल बिजली और रहना। जी, बादल बिजली और रहना करो, दिमाग में थोड़ा करंट लगे तो थोड़ी याददाश्त खुले। क्वेश्चन नहीं, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 70। एंड हमारे यहाँ पे जो याशिका है उनके अभी क्वेश्चन करके आना, क्वेश्चन नंबर 71। गौतम और याशिका पार्टनर एंड आसमा एंटर। अच्छा वाह, अस्मित एंटर नहीं हुआ। चलो समझे, तो क्वेश्चन नंबर 70 और 71 आपका रहेगा बेटा होमवर्क। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद 72 है ईशु और विशु, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल करवाऊंगी। ठीक, धन्यवाद।